नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के बारे में, जिसमें कुछ वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। उन वैकेंसीज़ को आप किस तरह फिल कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन उन वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए चाहिए, क्या क्या पे स्केल रहने वाला है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात होगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर हम बात कर लें कुल मिला के कितनी पोस्टें निकाली गई, तो कुल मिला के 6 पोस्टें जो हैं यहाँ पे निकाली गई हैं, जिन वैकेंसीज़ को आप फिल कर सकते हैं। उसमें अगर हम बात करें यहाँ पे साइंटिस्ट सी, रिसर्च असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसियाँ हैं हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें साइंटिस्ट सी की, तो आप साइंटिस्ट सी की जो वैकेंसी है उसको कैसे फिल कर सकते हैं, तो उसके लिए जो है आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। और इसके लिए डिज़ायरेबल डिग्री जो बताई गई है वो पीएचडी डिग्री बताई गई है इन माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं, अगर आप साइंटिस्ट सी नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी जो है पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप डिटेल में सारी क्राइटेरियाज को चेक कर सकते हैं। बात करें साइंटिस्ट सी की जो पे स्केल रहने वाली मतलब मंथली सैलरी, वो 67,000 शो की गई है। और इसके लिए जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया बोला गया है वो 40 ईयर्स का बोला गया है। बात करें रिसर्च असिस्टेंट की, तो रिसर्च असिस्टेंट के लिए जो है आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन साइंस या फिर रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और आपके पास जो है 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और तभी आप इस रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी अगर आप डिटेल में चेक करना चाहते हैं, तो दिए गए पीडीएफ के लिंक को चेक करके आप जो है पूरा क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। मंथली सैलरी इसकी भी 35,000 बोली गई है, और मैक्सिमम एज जो है इसके लिए वो 40 ईयर्स की बताई गई है, सेम है साइंटिस्ट। इसके बाद चलते हैं अपनी थर्ड पोस्ट की तरफ। तो जो हमारी थर्ड वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी निकाली गई है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, जिसके लिए जो है अगर आप 12th पास आउट हैं इन साइंस सब्जेक्ट्स एंड आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, तो जो है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो अगर आप इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेसिक क्राइटेरिया जो है जो 12th पास का है आपके पास, अगर आप 12th पास हैं और अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको जो नीचे 2 क्राइटेरिया दिए हैं इनको भी चेक कर लेना, अगर आपके पास इनसे मिलती जुलती क्वालिफिकेशन है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी मंथली सैलरी की, तो जो मंथली सैलरी इसकी है 20,000 की बताई गई है। और इसके पास जो मैक्सिमम एज लिमिट इसके लिए भी बताई गई है 30 ईयर्स की बताई गई है। बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है आप 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसके लिए एक और क्राइटेरिया है जिसमें जो आपका स्पीड टेस्ट है वो आपका 15,000 की पर हार का होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। ये भी एक क्राइटेरिया जो है इसके अंदर बताया गया। और अगर आपके पास जो इसमें डिज़ायरेबल डिग्री बताई गई है, मतलब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो इसके लिए बताई गई है, वो है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ईडीपी, वर्क इन गवर्नमेंट ऑटोनोमस पीएसयू और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिज़ायरेबल बताया गया। अगर आपके पास ये है तो आपको जो है ज़्यादा चांसेस हैं जॉब के मिलने के। और उसके बाद जो है इसका जो पे स्केल मंथली सैलरी बताई गई वो 20,000 की बताई गई है, और मैक्सिमम जो इसके लिए एज लिमिट बताई गई है वो 30 ईयर्स की बताई गई है। उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अगर आप हाई स्कूल या फिर इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से पास हैं, तो आप जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी भी जो पे स्केल है वो मंथली 18,000 की जो है यहाँ पे शो की गई है, और एज लिमिट इसकी भी जो है 30 ईयर्स की शो की गई है। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो है इसमें एक रिटन टेस्ट से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे उनका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, और अगर आप रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, और उस इंटरव्यू को पास करने के बाद जो है आपको ये जॉब जो है मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। जो अपन बच्चों के बहुत सारे डाउट्स थे जिनको मैं क्लियर करना चाहता था, तो ये कुछ डाउट्स थे। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में खुद चेक करना चाहते हैं तो पीडीएफ को आप जो है चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को आपको मिल जाएगा पीडीएफ का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।